सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आज हम श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में दोहा संख्या नंबर 134 से आगे सुनेंगे। सियावर रामचंद्र की जय। जथा जोग सन्मानी प्रभु, विदा किए मुनि वृंद। रामा विदा किए मुनि वृंद, करहि जोग जप जाग तप। निज आश्रम ही सुछंद, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया। श्री रामचंद्र जी के आ जाने से वे सब अपने अपने आश्रमों में अब स्वतंत्रता के साथ योग जप और यज्ञ और तप करने लगे। यह सुधि कोल की रात न पाई, हर से जनु नव निधि घर आई। कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंक जनु लूटन सोना। इन चौपाइयों का अर्थ है, यह श्री राम जी के आगमन का समाचार जब कोल भीलों ने पाया तो वे ऐसे हर्षित हुए मानो नव निधियाँ उनके घर पर ही आ गई हो। वे दोनों में कंदमूल फल भर भर कर चले, मानो दरिद्र सोना लूटने चले हों। तीन मह जिन देखे दो भ्राता, अपर तीन ही पूछ ही मगु जाता। कहत सुनत रघुबीर निकाई, आई सबिन देखे रघुराई। इन चौपाइयों का अर्थ है, उनमें से जो दोनों भाइयों को देख चुके थे उनमें से दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदरता कहते सुनते सबने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए। करहि जोहारु भेंट धरि आगे, प्रभु ही बिलो कहीं अति अनुरागे। चितर लिखे जनु जह तह ठाड़े, पुलक शरीर नैन जल बाड़े। इन चौपाइयों का अर्थ है, भेंट आगे रखकर वे लोग जोहार करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। वे मुग्ध हुए जहाँ के तहाँ मानो चित्र लिखे से खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित है और नेत्रों में प्रेम आंसुओं की जल की बाढ़ आ रही है। राम स्नेह मगन सब जाने, कही प्रिय बचन सकल सन्माने। प्रभु ही जोहारी बहोरी बहोरी, बचन विनीत कहीं कर जोरी। इन चौपाइयों का अर्थ है, श्री राम जी ने उन सबको प्रेम में मगन जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। वे बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को जोहार करते हुए हाथ जोड़कर विनीत वचन कहते हैं। अब हम नाथ सनाथ सब, भय देखी प्रभु पाए। रामा भय देखी प्रभु पाए, भाग हमारे आगमनु। राउर कौशल राय, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, हे नाथ प्रभु, आपके चरणों का दर्शन पाकर अब हम सब सनाथ हो गए हैं। हे कौशल राज, हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ शुभ आगमन हुआ है। धन्य भूमि बन पंथ हमारा, जह जह नाथ पाऊ तुम धारा। धन्य बिहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम ही निहारी। इन चौपाइयों का अर्थ है, हे नाथ, जहाँ जहाँ आपने अपने चरण रखे हैं वे पृथ्वी वन मार्ग और पहाड़ धन्य हैं। वे वन में विचरने वाले पक्षी और पशु धन्य हैं जो आपको देखकर जन्म सफल हो गए। हम सब धन्य सहित परिवारा, दीख दरसु भरी नैन तुम्हारा। कीन बासु भल ठाऊं बिचारी, यहाँ सकल ऋतु रहब सुखारी। इन चौपाइयों का अर्थ है, हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य हैं जिन्होंने नेत्र भर कर आपका दर्शन किया। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया है। यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहिएगा।
हम सब भांति करब सेवकाई, करी के हरि अहि भाग बराई। बन बेहड़ गिरी कंदर खोहा, सब हमार प्रभु पग पग जोहा। इन चौपाइयों का अर्थ है, हम सब लोग सब प्रकार से हाथी, सिंह, सर्प, बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के बीहड़, वन, पहाड़, गुफाएं और खो सब पग पग हमारे देखे हुए हैं। तह तह तुम्हारी अहेर खेलाउब, सर निर्झर जल ठाऊ देखाउब। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचब आयशु देता। इन चौपाइयों का अर्थ है, हम वहाँ आपको शिकार खिलावेंगे और तालाब, झरने आदि जलाशयों को दिखलावेंगे। हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं। हे नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच न कीजिएगा। वेद बचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणा ऐन रामा, ते प्रभु करुणा ऐन। बचन किरातन के सुनत, जिमि पितु बालक बैन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है, वे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। सियावर रामचंद्र की जय।